जब शत्रु अत्यंत बलशाली हो, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष शत्रु यानी रोग, कलह और कर्ज, चाहे शत्रु किसी भी प्रकार का हो, इस मंत्र से सभी शत्रुओं का नाश हो जाता है और सुखमय उत्तम जीवन की प्राप्ति होती है। सर्वप्रथम आपको मूंगे की माला लेनी है। मूंगे की माला सिंदूरी रंग की होती है। अब किसी शुक्ल पक्ष के मंगलवार से आपको यह प्रयोग प्रारंभ करना है और इस प्रयोग को पुरुष कर सकते हैं तथा ऐसी महिलाएं कर सकती हैं जिनका मासिक धर्म बंद हो चुका हो, यानी 50-55 के ऊपर की महिलाएं। शुक्ल पक्ष के मंगलवार से इस प्रयोग को हम प्रारंभ करेंगे। एक दीपक लेकर जाना है जिसमें सरसों का तेल हमें भरना है। यह दीपक मिट्टी का होना चाहिए। दीपक नया या पुराना कोई भी हो सकता है। यदि सरसों का तेल हो तो उत्तम, यदि ना हो तो आप कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमें हनुमान जी के मंदिर में जाना है। हनुमान जी का मंदिर यदि ऐसा मिल जाए जहां हनुमान जी का मुख दक्षिण की ओर हो तो अति उत्तम है। यदि दक्षिण मुखी मंदिर ना भी मिल पाए तो भी कोई बात नहीं। अब हमें मंदिर में सायंकाल 6 बजे जाना है और वहाँ दीपक प्रज्वलित करना है और एक लाल आसन हमें साथ लेकर जाना है। उस लाल आसन पर बैठकर हमें मंदिर में ही मूंगे की माला से 5 माला मंत्र जप करना है। मंत्र बहुत छोटा है। यह हनुमान जी का बीज मंत्र है। केवल हमें हम यह हमें वाचिक जप नहीं करना है, यानी बोलकर जप नहीं करना है। हम उपांशु जप कर सकते हैं। उपांशु जप का अर्थ होता है कि हम मन में बोल रहे हैं और केवल होंठ हिल रहे हैं लेकिन आवाज़ बाहर नहीं आ रही। या फिर आप मानसिक जप कर सकते हैं। मानसिक जप में केवल यह जप मन में ही होता है, होंठ बिल्कुल भी नहीं हिलते। यह बिल्कुल आजमाया हुआ प्रयोग है। एक माताजी मेरे पास आई थी जिनके घर में प्रतिदिन कलह होता था, जिनके 2 पुत्र हैं और कर्ज काफ़ी बढ़ गया था। माताजी मासिक धर्म से निवृत्त हो चुकी हैं तथा हनुमान जी का मंदिर उनके घर के समीप ही है। इसलिए मैंने इस प्रयोग को उन्हें बताया। इसके साथ मूंगा माला भी मैंने माताजी को दी। शुक्ल पक्ष का मंगलवार आते ही माताजी ने इस प्रयोग को प्रारंभ कर दिया। मैंने माताजी से कहा था यह 5 माला करनी होगी, लेकिन यदि आप 1 माला भी कर सकें तो चलेगा। लेकिन माताजी ने बड़ी श्रद्धा के साथ में 5 मालाएं प्रतिदिन करना आरंभ कर दिया। इसके साथ प्रसाद के लिए वे प्रतिदिन थोड़ा सा गुड़ हनुमान जी के लिए ले जाने लगी। हनुमान जी के मंदिर में दीपक प्रज्वलित कर देने के बाद प्रसाद स्वरूप गुड़ को हनुमान जी के सम्मुख माताजी रख देती थीं और फिर आसन पर बैठकर 5 मालाएं कर लेती थीं। इसके बाद वही प्रसाद में से थोड़ा सा गुड़ वे घर ले आती थी और घर के सभी सदस्य उस प्रसाद को ग्रहण करते थे। 3 मास होते होते ही घर का कलह पूरी तरह से समाप्त हो गया। दुकान भी अच्छी तरह से चलने लगी और 1 वर्ष होते होते दोनों पुत्र भी अपनी जिम्मेदारियों को समझकर बैंक का कर्ज भी चुकाने लगे और इस 1 वर्ष में 2 नई दुकानें और खोल लीं। माताजी इसे पूर्ण रूप से हनुमान जी की कृपा मानती हैं। इसके साथ ही 1 वर्ष और 3 मास जब हो गए तो प्रतिदिन संध्या काल 7 बजे माताजी के घर पर वायव्य कोण में एक बंदर आकर बैठता है जिसका मुख दक्षिण की ओर होता है। यह बंदर प्रतिदिन सायंकाल 6 से 7 के बीच में आता है और वहीं पर बैठा रहता है और रात्रि में उसी स्थान पर वह सो जाता है और प्रतिदिन सुबह 6 से 7 के बीच में वह बंदर वहाँ से चला जाता है।
यह बात माताजी ने मुझे बताई और दिखाई भी। उस वानर को वायव्य कोण में बैठा देखकर मेरे मन में विचार आया कि हनुमान जी वायुपुत्र हैं, शायद इसीलिए वायव्य कोण में बैठे हैं। चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन हनुमान जी ने माता जी के सारे कष्टों का हरण कर लिया था और मुझे पूरा विश्वास है जो भी साधना को करेगा, हनुमान जी उनके भी सभी कष्टों का हरण कर लेंगे।